जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हम लोग 13वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 12 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ डेली आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो प्यारे साथियों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम याद रखिएगा 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की डेट एग्जाम में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन को अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सौर विकिरण को आपको याद रखना है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऑप्शन में एस्ट्रोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा तारों की चमक, संबंध या स्पष्ट परिणाम को मापने के लिए एक उपकरण का नाम एस्ट्रोमीटर है। बैरोमीटर आप सभी जानते होंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने का एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा है। तो प्यारे साथियों, जापान की मुद्रा येन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। युआन से आपको याद रखना ये चीन की मुद्रा है, और रूबल याद रखिएगा रूस की मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछ ले तो गौतम बुद्ध थे, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना 2011 मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपको याद रखना है केरल था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो फिर आपको हरियाणा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तो तापमान क्या हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, या स्थिर रहता है, या फिर बढ़ता है, कम हो जाता है। तो प्यारे साथियों, जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़े, यानी ऊंचाई पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से क्या एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक वे सभी होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तो वायु प्रदूषक यहाँ से ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दिल्ली में पूछ ले तो आपको याद रखना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और देहरादून हमने पढ़ लिया है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान। और धनबाद भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। और कटक में आपको याद रखना है, कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल आपको याद रखना है सरसों, यहाँ पर रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, आयुष्मान भारत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान दिवस प्रति वर्ष याद रखिएगा
30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा 10 अप्रैल से भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस धातु का विशिष्ट घनत्व सबसे अधिक होता है? विशिष्ट घनत्व सबसे अधिक होता है सोना का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपको सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसे पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा आपको शुक्र ग्रह का नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा शुक्र सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म भी कहलाता है। आगे यदि बात करें मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, मोर का वैज्ञानिक आपको याद रखना है पाओक्रिस्टेटस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर शुरू किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो पंचायतें हैं ये भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, पढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। 15 के 15 ही क्वेश्चन आपको पर डे पढ़ना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा जीके एंड जीएस में फायदा हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।